अस्सलामुअलैकुम। एक्टिव और पैसिव वॉइस की इस सीरीज के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आप सबको खुशामदीद। चलिए, आज हम फ्यूचर टेंस और मोडल वर्ब्स के उसूलों को ऐसी गहराई से समझेंगे कि इन पर आपकी कमांड यानी गिरफ्त मुकम्मल तौर पर मजबूत हो जाए। तो आज हम खास तौर पर इन दो हिस्सों पर तवज्जो देने वाले हैं जो इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इन उसूलों को अच्छी तरह समझ गए तो समझें कि इम्तिहान में नंबर पक्के हैं। चलिए मिलकर इस सेशन को ऐसा बनाते हैं कि ग्रामर के ये तस्वुरात आपके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मौजू की बिल्कुल बुनियाद से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। देखिए ये उसूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम जो कुछ भी सीखेंगे ना, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें इसी एक उसूल पर मुनहसर हैं, इसलिए इस पर पूरी तवज्जो देनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में बदलना? अरे ये तो हैरान कुन हद तक आसान है। पता है क्या करना है? बस एक छोटा सा काम। जहां भी विल या शैल नजर आए उसके फौरन बाद बी लगा दें। और हाँ, वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। बस सिर्फ इतना सा काम है। चले इसको एक मिसाल से देखते हैं, बिल्कुल वाजे हो जाएगा। अच्छा, तो एक्टिव जुमला है आई विल राइट अ लेटर। अब इसे पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़कर शुरू में ले आते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ठीक है, उसके बाद हमने विल के आगे क्या लगाना था? हाँ, बी। तो ये बन गया अ लेटर विल बी। और आखिर में राइट की तीसरी फॉर्म यानी रिटन। तो पूरा जुमला क्या बना? बिल्कुल सही, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। देखा कितना आसान था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मनफी जुमलों का क्या होगा, तो घबराना नहीं है, इसका उसूल भी उतना ही सीधा सा है। बस नॉट को विल और बी के बीच में लगा देना है। जैसे ही विल नॉट हेल्प अस, ये बन जाएगा वी शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। यहाँ एक बात और नोट कर लें कि आई और वी के साथ अक्सर शैल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने वी के साथ शैल लगाया है। सादा। चलें जी, फ्यूचर इंडेफिनिट तो हमें आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ उसूल थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिक्र ना करें, ये भी उतना ही आसान और अहम है। अब यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त टिप याद रखने वाली है। एक्टिव जुमले में जब भी हैव नज़र आए, जैसे विल हैव या शैल हैव, तो पैसिव बनाते वक्त आपके जहन में फ़ौरन से एक लफ्ज़ आना चाहिए, बीन। बस हैव के बाद बीन लगा दें, तो फॉर्मूला बन गया विल हैव बीन या शैल हैव बीन। सादा सा उसूल है ना? चलें इस मिसाल को देखते हैं। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट द वर्क जुमले की शुरू में आ जाएगा। और क्योंकि एक्टिव जुमले में विल हैव इस्तेमाल हुआ था, तो पैसिव में हम उसे विल हैव बीन कर देंगे। और बस जुमला बन गया द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। कितना आसान है, नहीं? अब एक बहुत ही अहम बात जो आपको बहुत सी परेशानी से बचाएगी। ये नोट कर लें कि दो फ्यूचर टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अंग्रेजी ग्रामर का एक पक्का उसूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्तिहान में आपको इनके बारे में फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर है ना? ठीक है जी, फ्यूचर टेंसेस तो हमने कवर कर लिए। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ, मतलब कैन, मस्ट, शुड, मे वगैरह। और मैं आपको बताऊं, आप लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि इन सब का उसूल इंतहाई आसान है। और ये है वो आहा मोमेंट। सच्ची में यहाँ सब कुछ एकदम आसान हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तमाम मॉडल वर्ब्स के लिए वही एक उसूल लागू होता है जो हमने बिल्कुल शुरू में फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सीखा था। सोचिए कितना बड़ा फायदा है। अब आपको अलग अलग उसूल याद नहीं रखने, बस वो पहला वाला उसूल याद रखना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है। बस मॉडल वर्ब के फौरन बाद बी लगा दें और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने विल और शैल के साथ सीखा था। चलें पहली मिसाल देखते हैं। जुमला है यू मस्ट ओबे द रूल्स। यहाँ पर मॉडल वर्ब है मस्ट, तो पैसिव बनाते हुए हम इसे मस्ट बी कर देंगे और ओबे की तीसरी फॉर्म ओबेड लगा देंगे। बस इतना सा काम है, पूरा जुमला बन गया द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। एक और मिसाल देख लेते हैं, इस बार कैन के साथ। एक्टिव जुमला है दे कैन विन द मैच। इसका पैसिव बनेगा द मैच कैन बी वन बाय देम। उसूल बिल्कुल वही है, मॉडल वर्ब, उसके बाद बी और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये पैटर्न अब तो आपके जहन में बैठ गया होगा।
बिल्कुल साफ और याद रखने में आसान। जबरदस्त। अब जबकि हमने सारे उसूल समझ लिए हैं, तो अब वक्त है कि इन सबको एक जगह जमा कर लें। अगली स्लाइड आप लोगों के लिए एक चीट शीट की तरह है। इम्तिहान की तैयारी के लिए ये बहुत काम आएगी। तो ये है सब उसूलों का एक फौरी खुलासा। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है बी, फ्यूचर परफेक्ट में लगता है हैव बीन, और तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ लगता है सिर्फ बी। ये स्लाइड समझें कि कामयाबी की चाबी है। इसे ज़रूर अपने नोट्स में शामिल कर लें। ठीक है, अब जब उसूल सीख लिए हैं तो थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। चले देखते हैं कि हमने कितना सीखा है एक छोटे से क्विज के जरिए। तैयार हैं? तो पहला सवाल है, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? जरा सोचिए, मॉडल वर्ब्स वाला उसूल याद करें। और सही जवाब है दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉडल वर्ब यानी कैन के बाद बी लगाया और सॉल्व की तीसरी फॉर्म सॉल्व्ड इस्तेमाल की। बहुत खूब, अगर आपने यही सोचा था। चलिए, अगला सवाल इस बार फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में है। जुमला है दे विल हैव वॉन द मैच। इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा? और इसका जवाब है द मैच विल हैव बीन वन बाय देम। बिल्कुल सही, क्योंकि एक्टिव जुमले में विल हैव था तो पैसिव में हमने विल हैव बीन इस्तेमाल किया। जबरदस्त। अब हम इस सेशन के बिल्कुल आखिर में हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसी अमली हिकमत अमली शेयर करना चाहता हूँ जो इम्तिहान में आपका बहुत सा कीमती वक्त बचाएगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। इम्तिहान में खासकर मल्टीपल चॉइस सवालात में पूरा जुमला पढ़ने के बजाय ऑप्शंस में सीधा उन अल्फाज को ढूंढे, विल बी प्लस तीसरी फॉर्म, विल हैव बिन प्लस तीसरी फॉर्म या मॉडल प्लस बी प्लस तीसरी फॉर्म। ऐसा करने से आप गलत ऑप्शंस को फौरन पहचान कर निकाल सकते हैं और सही जवाब तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। अब जबकि ये असूल वाजे हो गए हैं, तो ज़रा सोचिए कि इम्तिहान के अलावा इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी तहरीर को ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा रस्मी या ज़्यादा असरअंगेज़ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।